पवित्र समय प्रिंट एंड यूट्यूब चैनल की खासियत सामाजिक, आपराधिक, राजनीतिक, धार्मिक और बॉलीवुड में आज जो हिंदू मुस्लिम एकता का एक प्रतीक दिखाया गया, इसको लेकर आपका क्या कहना है? ये सिर्फ चांदौली, आपने अच्छा सवाल मुझे पूछा। आज आप देख रहे हैं, आज 2026 चल रही है, दुनिया चांद पे पहुंच चुकी है, अभी मंगल पे पहुंचने वाली। लेकिन भारत में हिंदू मुसलमान के फसाद कैसे लगाए जाए, हमारे भाई भाई कैसे अलग हो जाए, ये बहुत बड़े पैमाने पे आरएसएस और बीजेपी बहुत बड़े पैमाने पे काम करती है। सर, बार बार आप आरएसएस और बीजेपी का नाम ले रहे हैं, क्या आने वाले समय में क्या इनके साथ में भी आपकी एक तस्वीर नजर आएगी? उनके साथ में कभी भी मतलब कितना भी कुछ भी हो जाए, मतलब कयामत भी आ जाए, तभी भी कि अक्सर देखा गया है मीडिया में जब विपक्ष का नाम लेते हैं तो कुछ ही महीने बाद विपक्ष के साथ ये कंधे से कंधा मिलाते हुए नजर आते हैं। 20 साल से मैं छत्रपति संभाजी ब्रिगेड का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और 20 साल से एनआरसी का मसला हो, किसानों का आंदोलन हो, ईवीएम का आंदोलन छत्रपति संभाजी ब्रिगेड ने सुप्रीम कोर्ट तक लेके गया। वो मेरे पास केस आज भी मेरे पास है। आज बीजेपी बहुत बड़े पैमाने पे भारत में जितने भी बड़े प्रकार के चुनाव आती है और बोलती है ना, हम चुन के आए, हाँ हमारा जनमत था, मोदी के वजह से मोदी की लहर थी, और मोदी की लहर और उनको जनमत नहीं था, वो ईवीएम के वजह से पूरे भारत में, मुंबई में आज की जो मेयर भी बेटी है ऋतु तावड़े, वो भी ईवीएम के वजह से बेटी है। और जितने भी मोदी जो भी वो जो प्राइम मिनिस्टर के चेयर पे बैठे, वो ईवीएम के वजह से, वो ईवीएम का पहल और ईवीएम का जो आंदोलन है छत्रपति संभाजी ब्रिगेड और मेरे नेतृत्व में हुआ है। आपने कहा कि बीजेपी के साथ हमारा चेहरा दिखेगा, आपको बताना चाहता हूँ 20 साल से छत्रपति संभाजी ब्रिगेड का हमने नींव रखा था, संगठन चल रहा है। हमने बीजेपी और आरएसएस को क्यों कहा है, आपने बताया, आपको बताना चाहता हूं कि 2014 के बाद नरेंद्र मोदी ये देश में प्राइम मिनिस्टर बने। उसके पहले भी सरकार थी, कांग्रेस में केंद्र में थी, महाराष्ट्र में थी, लेकिन ये हिंदू मुसलमान का फसाद हमने तो कभी, हम बचपन से लेके बड़े हो चुके हैं, लेकिन ये फसाद कभी हमने देखा नहीं था। लेकिन आज बीजेपी का जो एजेंडा है सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान ही है क्या? ये देश में बेरोजगारी नहीं है, ये बेरोजगार आत्महत्या कर रहे, बेरोजगार जो पढ़े लिखे लोग हैं आत्महत्या कर रहे हैं, महंगाई चरम सीमा छू चुकी है। हम लोग आज पढ़े लिखे लोग, नौकरियां नहीं है, बहुत बड़ी समस्या लोगों, महंगाई इतनी बड़ी है, वो विषय ना लेते हुए ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि वो हिंदू मुसलमान करके ईवीएम से अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। इस वजह से साथियों आपको बताना चाहता हूँ, आज बीजेपी देश का विकास नहीं कर रही है, देश का विनाश कर रही है। एक आखिरी सवाल, मराठा आरक्षण को लेकर छत्रपति संभाजी ब्रिगेड रास्ते में उतरेगी, जो कि 5% जो आरक्षण दिया गया था आपके मां विकास अघाड़ी के द्वारा, छत्रपति संभाजी ब्रिगेड उस 5% आरक्षण को वापस लाने के लिए सड़क उतरेगी? आपको बताना चाहता हूँ, आज जो मराठा आरक्षण जो मुद्दा जो भारत में चल रहा है, वो छत्रपति संभाजी ब्रिगेड का बहुत बड़ा योगदान है। मनोज दादा आखरे संभाजी ब्रिगेड के बहुत बड़े हमारे शुभचिंतक भी है और हमारे मार्गदर्शक भी है। आज मुंबई में, वाशी में 1-2 साल पहले जो मनोज दादा आखरे यहाँ पे आए थे, मुंबई तक, वाशी तक आके, और फिर से उनको लॉलीपॉप ये देवेंद्र फडणवीस ने दिया था कि हम आरक्षण दे रहे हैं, लेकिन अब तक आरक्षण नहीं दिया। वो वाशी तक लाने का काम छत्रपति संभाजी ब्रिगेड ने और मैंने किया था। और मराठा आरक्षण जब तक नहीं मिलेगा, हमारी पहल ये मराठा आरक्षण की चलती रहेगी। महाराष्ट्राच्या छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती आहे आणि या जयंतीनिमित्त महाराजांच्या चरणी नतमस्तक होण्यासाठी माझं परम कर्तव्य आहे। कोणातून महाराजांचं रक्षण घेण्यासाठी, आशीर्वाद घेण्यासाठी, त्याचबरोबर संभाजी ब्रिगेडच्या माध्यमातून महाराजांचे विचार या संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये पसरवण्याचं काम करत आहे। त्या संभाजी ब्रिगेडबरोबर मी आहे, माझी श्रद्धा आहे, भक्ती आहे, ते व्यक्त करण्यासाठी या ठिकाणी आलेलं आहे। म्हणून या जयंतीनिमित्त संपूर्ण महाराष्ट्रातील तमाम जनतेला माझ्या वतीने, माझ्या कुटुंबातील लाख शुभेच्छा। सबसे पहले तो सभी को छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती और रमजान की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे लग रहा है संभाजी ब्रिगेड हर साल यहाँ पर शिव जयंती करता है। मैं पहले संभाजी ब्रिगेड करता था, इसकी शुरुआत छत्रपति संभाजी ब्रिगेड ने किया हुआ है। थोड़ा छत्रपति लग गया, अच्छी बात है। तो कार्यक्रम होता है हर साल, भावना वही है, सिर्फ नाम में थोड़ा आगे पीछे है, लेकिन योग ये है कि दोनों कार्यक्रम, दोनों त्यौहार एक साथ आए। तो बस हम यही सबको शुभकामनाएं देंगे कि बड़े दिन है, अच्छे से सुखमय ये दिन निकल जाए।
और आज सभी लोग यहाँ पर एक साथ अभी शिवाजी महाराज की जयंती है, इसके बाद इफ्तार पार्टी होगी, सब आनंद लीजिए। हो गई, हाँ, तो सबने आनंद लीजिए। इफ्तार पार्टी का आनंद इफ्तार पार्टी के भाइयों ने लिया, सब लोगों ने मिल के लिया। महाराज की जयंती का आनंद लीजिए। एक साथ मिलकर हमें काम करना चाहिए, बस यही कहूँगा। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री का एक बयान आया है मुस्लिम समुदाय को लेकर कि इन्हें आरक्षण नहीं दिया जाएगा। इसको लेकर आपका क्या कहना है? आरक्षण रद्द कर दिया गया, जो कि कांग्रेस सरकार जब उस समय थी तो उस समय आरक्षण को लागू किया गया था 2014 में। तब तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र भाऊ ने उसको रोक लगा दी, लेकिन अब कहीं न कहीं अब रद्द कर दिया गया है। मैंने बोला छप्पन हिंदुस्तानी है और सीनियर पत्रकार है, कहीं ना कहीं घेरा जाएगा मुझे। कोई बात नहीं संपन्न भाई, हम मुसलमानों को हमेशा से कांग्रेस ने लॉलीपॉप देने का ही काम किया है। मैं पूछता हूँ कि आज सरकार में आप मैं इनका जवाब दूँ। 2014 की बात हो रही है तो मैं पूछना चाहता हूँ कि जो आरक्षण मुसलमानों को 2014 में दिया गया था उसकी डेट क्या थी? क्या जाते जाते सिर्फ एक लॉलीपॉप देने का काम किया गया था? अगर आपको आरक्षण देना ही था तो चुनाव खत्म होते समय ही क्यों दिया गया? सरकार 2014 से पहले नहीं थी क्या? यह मैं पूछना चाहता हूँ। आखिरी में क्यों दिया गया है? मैं अगर बात कहने जाऊंगा तो बहुत दूर तक और बहुत बड़ी बात जाएगी। मैं एक पार्टी का बहुत छोटा और बहुत मामूली कार्यकर्ता हूँ। मैं समझता हूँ इस विषय पे मुझे बात करने के लिए और प्रैक्टिस की ज़रूरत है और बहुत सारी जानकारी जुटाने की ज़रूरत है। ये नया मामला है और इस मामले पे अभी खुल के बोलना मेरे लिए ठीक नहीं रहेगा। मैं आज बहुत बड़े दिन पर आया हूँ। आज रमज़ान शरीफ का पहला दिन है और हमारे बड़े भाई सुदाम साहिब जी ने मुझे दावत दी है कि आज छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती के मौके पर, रमज़ान शरीफ के मौके पर उन्होंने रोज़ा खुलवाई की एक दावत रखी थी, इफ्तारी की दावत रखी थी, जिसमें मैं शामिल हुआ हूँ। तो मैं सुदाम भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन जी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, मेरे सभी साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज इनके सुदाम भाई के बोलने के ऊपर हम लोग यहाँ पर आए और एक बहुत अच्छा मैसेज मुझे लगता है इस नाके से सुदाम भाई और उनकी पूरी टीम एक बहुत अच्छा मैसेज चांदोली विधानसभा या मुंबई शहर में देने का काम सुदाम भाई ने किया। तो मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आज तुम्ही संभाजी ब्रिगेडमध्ये तुम्ही होतच पार्टीमध्ये, आज ते सोडून परत तुम्ही आज दुसऱ्या पार्टीमध्ये आता प्रवेश केलेला तुम्ही जे छत्रपती संभाजी ब्रिगेडर, याचं कारण काय तर सांग ना आम्हाला। असं आहे ना की मी 2019पासून संभाजी ब्रिगेडमध्ये 2019पासून संभाजी ब्रिगेडमध्ये कार्यरत होतो। मी एक चळवळीचा कार्यकर्ता होतो। संभाजी ब्रिगेडमध्ये उत्तर मध्य मुंबई जिल्ह्यामध्ये सर्वात पहिली शाखा माझी होती। त्यानंतर मी आणखीन 3 शाखा उघडल्या व बरेच संघटना तयार केल्या। पण आज इतकी वर्ष मेहनत केल्यानंतर संभाजी ब्रिगेड एक मराठा संघटना आहे और मराठा पक्ष आहे। मला वाटलं की मराठ्यांना हे साथ देतील, पण या निवडणुकीच्या काळामध्ये आमचे मुंबईचे अध्यक्ष सुहास राणे यांनी माझ्याबरोबर घात केला व त्यांच्या अन्यायाला व त्यांच्या छळाला कंटाळून मी संभाजी ब्रिगेड सोडून छत्रपती संभाजी ब्रिगेडमध्ये प्रवेश करत आहे। माझ्यासारखेच मच्छिंद्र घोटके, मिलिंद कदम, बाबा सावंत, पूनम पाटील असे बरेच कार्यकर्ते आहेत ज्यांनी आज संभाजी ब्रिगेड सोडलेली आहे व या गोष्टींची जी तक्रार मी महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष मनोज आखरे साहेबांना दिली होती व अण्णासाहेब सावंत यांनाही दिली होती, संतोष गजरे पाटील यांनाही दिली होती, सौरभ दादा खेडेकर यांनाही सांगितलं होतं, पण या लोकांनी काहीही लक्ष दिलं नाही। यामुळे मुंबईत मला नाही वाटत की यांना संभाजी ब्रिगेडची गरज आहे। तर या हिशोबाने यांना जेव्हा गरज नाही तर आम्ही तरी याच्यात राहून काय करणार। आणि असे मुंबईचे अध्यक्ष ज्यांनी आज 8-10 वर्ष संभाजी ब्रिगेडसाठी आपले प्राणाचे त्याग दिले, आंदोलनं केली, जेलमध्ये गेलो, आम्ही केसेस अंगावरती घेतल्या आणि शेवटी निवडणुकीच्या काळामध्ये यांनी मराठी कार्यकर्त्याला व मराठी पदाधिकाऱ्याला लाथ मारली आणि एका उत्तर भारतीयाला तिकीट दिलं। तर अशा पक्षामध्ये राहून करायचं तरी काय आम्ही लोकांनी। त्यामुळे मला नाईलाजाने ही संभाजी ब्रिगेड सोडावी लागते व छत्रपती संभाजी ब्रिगेडमध्ये प्रवेश करावा लागतो आहे। आणि माझे संभाजी ब्रिगेडचे जितके माझे जुने मित्र वगैरे होते, माझे सर्वांची संपर्क चालू आहे आणि ते पण लवकरात लवकर छत्रपती संभाजी ब्रिगेडमध्ये प्रवेश करणार आहेत आणि त्यांचं माझं बोलणं चालू आहे आणि या महिन्याच्या शेवटपर्यंत आणखी बरीच लोक येतील। आजही
मी महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्षांना हे सांगू इच्छितो, त्यांना जर संभाजी ब्रिगेड मुंबईमध्ये वाचवायची असेल तर तडकाफडकी मुंबई अध्यक्षांचा निर्णय घ्यावा आणि या मुंबई अध्यक्षांची काय काय कारस्थानं आहेत, यांनी काय काय आजपर्यंत केले याचे पुरावे जर हवे असतील तर मला भेटा. मी सर्वांना सर्व पुरावे देऊ शकतो. हा ज्या बिल्डरच्या विरोधात आंदोलन करतो, नंतर त्याच बिल्डरच्या इथे जाऊन त्याची साईड घेतो. याच्या व्यतिरिक्त आणखीन बरेच सारे किस्से आमच्या बऱ्याच लोकांकडे आहेत. ते सर्व आम्ही त्यांना सांगू इच्छितो. संभाजी ब्रिगेड वाचवायची असेल तर लवकरात लवकर यांनी ठोस पाऊल उचलणे गरजेचं आहे. जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज रमज़ान का उत्सव शुरू हुआ है, तो मैं सभी लोगों को रमज़ान की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, मुबारकबाद देना चाहता हूँ रमज़ान की सभी लोगों को. और आज हमारे शिवाजी छत्रपति महाराज की जयंती है, उसके लिए भी सभी को बहुत शुभकामनाएं. और जैसे यहाँ पे आपको भी पता है कि आज इफ्तारी का आयोजन किया गया, सद्भावना का एक प्रतीक है कि लोग मिल के इफ्तारी भी किए इसी स्टेज पे. वैसे ही यही हमारा इंडिया है, हिंदुस्तान है, भारत है, और इसी को हम एक चीज़ को आगे हमको भी बढ़ाना चाहिए.